ओमिक्रॉन और कोरोना ने तलबा का मुश्किल कर दिया है जीना। नए तालीमी साल में बच्चों को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला किया गया है। नया तालीमी साल 8 माह पर मुहित होगा। तलबा को 20% कम सिलेबस पढ़ाया जाएगा। निसाब कम करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई है। मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान शॉर्ट सिलेबस के तहत लेने का फैसला कर लिया गया है। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से कि नए तालीमी साल में बच्चों को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। नया तालीमी साल 8 माह पर मुहित होगा, जबकि तलबा को 20% कम सिलेबस पढ़ाया जाएगा। निसाब कम करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान शॉर्ट सिलेबस के तहत लेने का फैसला किया गया है। ओमिक्रॉन और कोरोना ने तलबा की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तलबा को आए रोज छुट्टियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाता है। और अब यह फैसला किया गया है कि नए तालीमी साल में बच्चों को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला किया गया है। नया तालीमी साल 8 माह पर मुहित होगा, जबकि तलबा को 20% कम सिलेबस पढ़ाया जाएगा। निसाब कम करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई है। और अब बात करेंगे खाद बहरान के हवाले से, तो किसानों के लिए खाद का हसूल अब इम्तिहान बन चुका है। बहावलपुर में यूरिया खाद की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। सिफारिशों पर मनपसंद अफराद को यूरिया खाद दी जाने लगी। किसानों का कहना है कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना है, इंतजामिया कहीं पर नजर नहीं आती। अपडेट करेंगे आपको, किसान के लिए खाद का हसूल अब इम्तिहान बन चुका है। बहावलपुर में यूरिया खाद की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। सिफारिशों पर मनपसंद अफराद को यूरिया महमूद ज़हीर इस मौके पर। महमूद बताएगा किसान शिकवा क्यों ना दिखाई देते हैं और क्यों खाद फराहमी की जा रही? जी बिल्कुल शिकवा करना है, शिकवा तो बनता है। किसानों को जब खाद नहीं मिलेगी, गंदम का ये पीक का सीजन है जिस पे यूरिया खाद इन्हें ज़रूरत है, और यूरिया खाद इस वक्त मिल नहीं रही है, जिसके बायस इनकी फसलें ख़राब हो रही है। फसलें ख़राब होने पर ना सिर्फ इनको अपनी आमदनी का सामना करना पड़ेगा, बहरान का गंदम खदशा, बहरान का भी खदशा फैल गया है। इस हवाले से भी हुकूमत नोटिस नहीं ले रही है, ना जाने क्यों। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसानों के, वो किसानों से ही जाने तो ज़्यादा बेहतर। जाम हजूर बख्श साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किसान यानी कि गंदम के लिए, यूरिया खाद के लिए परेशान है, गंदम के हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं उसमें गंदम सब मेन फैक्टर है, और तकरीबन हम पूरा मुल्क ये गंदम खाता है। और इस वक्त पिछले साल भी बहरान चला है, हमें बाहर से सब्सिडाइड की गंदम मंगानी पड़ी है और ज़्यादा कीमत के ऊपर भी मंगानी पड़ी है। तो होता यही है कि जब ये गंदम का सीज़न शुरू होता है तो ऐसी चीज़ें जो इस फसल को बर्बाद और तबाह करें, हुकूमत और ये सारे डीलर हजरात और ये फैक्ट्रियों वाले वो चीज़ें जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे इसकी पैदावार जो है वो बड़ी डिक्लाइन हो जाती है, पीछे हो जाती है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि गंदम का फसल जो है वो पीक के ऊपर है, जिसके ऊपर खाद की उसको सख्त ज़रूरत है। टिलरिंग हो रही है, उसकी जो है वो जो है पौधा झाड़ बना रही है, और ये झाड़ बना रही होती है उस वक्त खाद की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। फैक्ट्री वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक खाद पूरी कर रहे हैं। हुकूमत से कहते हैं कि खाद पूरी क्यों नहीं हो रही, जबकि फैक्ट्रियाँ कहते हैं पूरी हो रही है। तो हुकूमत जो है इसकी तकसीम में और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में और इंतजामिया जो है इसके तकसीम करने में इंतहाई नाकाम हो चुकी है। और सच तो यह है, वो तो सब अच्छा ही रिपोर्ट देते हैं, वो तो कहते हैं हर जगह गंदम, वज़रा का भी पिछले दिनों बयान आया है, हर जगह गंदम खाद जो है वाफर मिकदार में मौजूद है। देखें जी, इस पंजाब के अंदर खास तौर पर किसी शहर में आप देख लें मुजाहरे हो रहे हैं तो लोग खुशी तो नहीं जमा हो जाते। इस मौसम के अंदर जब सर्दी है, जब मौसम जो है वो इतना बहुत ख़राब है, तो वो लोग जो है अपने घरों से निकलते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, और उसके बाद जो है उनको खाद नहीं मिलती है। तो अगर ऐसा हो कि खाद मुयस्सर हो तो ये लाइनें जो आप मंडियों में देखते हैं, डीलरों के दुकानों के सामने देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, और लोग जो है सर पीट रहे हैं कि गंदम अगर खाद न दी गई तो मुल्क के अंदर ये जो है कैद हो जाएगा, कम होगी। तो फिर अगर ये कहते हैं सब अच्छा है, जैसे बाकी काम अच्छे हैं, तो फिर ये कैसे मुजाहरे हैं और कैसे ये लोग जो है ये सड़कों के ऊपर आए हुए हैं? जान साहब, हम आपके पास दोबारा आएंगे। लंबी लाइनों में लगते हैं किसान, लेकिन इसके बावजूद खाद नहीं मिलती, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे जो बुनियादी ज़रूरियात है वो तो किसान इस मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है, लेकिन किसान के साथ बहुत ही अफसोसनाक मामला चल रहा है कि लंबी लंबी लाइनें हैं और फिर पुलिस का लाठी चार्ज है। इसके ख़िलाफ़ मैं एहतजाज भी करता हूं, और हम पूरी पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर एहतजाज करती है कि किसानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। और अब जब पीक सीज़न है, उनको खाद चाहिए, उनको डंडों का सामना है। सुबह सुबह उठ के अपने खेतों में जाने की बजाय वो बाज़ार में आके, डीलर के पास आके, फैक्ट्रियों के बाहर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ये किसान के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और जब ये सब चीज़ें होंगी और फिर किसान हमारी गंदम की फसल नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि हमें महंगे दामों गंदम खरीदनी पड़ेगी, जिससे हर पाकिस्तानी मुश्किल का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। एक साथी से और जानेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये मसला हल कैसे हो सकता है? मसला हल तो ऐसे हो सकता है कि टाइम पे हमें खाद दी जाए, और रेट जो है उसका वो यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर वो लिया जाए।
पैसे इकट्ठे करके हम और ब्लैक में लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन खाद मिलती नहीं है। 4-4 घंटे 6-6 घंटे खड़ा करते हैं और उसके बाद रात को ब्लैक कर देते हैं और 2-4 बंदों को दे देते हैं। उसके बाद माल गायब कर मनपसंद लोगों को मनपसंद लोगों को दी जाती है। महकमा ज़राअत इंतजामिया क्या कर रही है? कुछ भी नहीं करी, सोई हुई है जी, आराम कर रही है। और उनको कोई एहसास नहीं कि ये सारा दिन अपने ज़ाती काम छोड़ के खाद लेने के लिए आते हैं और उनको खाद नहीं मिलती है, फसलों का एहसास नहीं है। जान साहब, आपकी तरफ दोबारा से आऊँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम खाद इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह के मसाइल तो आ ही जाते हैं, ब्लैक भी हो जाती है, शॉर्टेज भी हो जाती है। आप लोग किसान इन मामलों को क्यों नहीं समझते? देखें जी, आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 3 साल पहले यूरिया जो एक्सपोर्ट होती रही है, हम इसको एक्सपोर्ट करते रहे हैं। अब सारे एक्सपोर्ट करते रहे, यूरिया एक्सपोर्ट होती रही है। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जहां जाते थे डीलर की दुकान के ऊपर यूरिया ही बेतहाशा होती थी, यूरिया ही बेच। तो अब ये इन्होंने जो किया है वो ऐसा है जैसा चीनी के साथ किया है, जैसा इन्होंने गंदम के साथ किया है, जैसा इन्होंने आटे के साथ किया है, जैसा इन्होंने पेट्रोल के साथ किया है। आप सुन रहे थे जी, अभी बता रहे हैं किसान के हम लोग यूरिया एक्सपोर्ट करते थे सिर्फ 3 साल पहले, लेकिन अब डीलर्स माफिया, महकमा ज़राअत और इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इनकी मिली भगत के बायस हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हमें खाद एक तो मिल नहीं रही, एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट भी करें तब भी नहीं मिल रही है। लंबी लाइनें हमारे नसीब में हैं, ब्लैक किया जा रहा है, रेट ज्यादा किए जा रहे हैं, इसके बावजूद अफराद को खाद दी जा रही है। महमूद हमें तफसीलन अपडेट करते हैं, शुक्रिया आपका। खबरदमी हवाले से पिपला में हुकूमती खाद सेल पॉइंट पर 2 रोज से खाद नायाब है। खाद के दम दस्तियाबी पर जमींदार सरापा एहतजाज है। खाद ना मिली तो फसलें खराब हो जाएंगी, काश्तकार ये कहते हैं, जबकि काश्तकारों का मुतालबा है कि खाद के फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मियावाली से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर पिपला में हुकूमती खाद सेल पॉइंट पर 2 रोज से खाद नायाब है। खानेवाल में यूरिया खाद का बहरान जारी है। खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि खाद ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। खानेवाल से अगर यूरिया खाद के बहरान की सूरत हाल की बात करें तो जहां खाद का बहरान दिखाई देता है वहीं ज़िले इंतजामिया भी इस हवाले से कार्रवाई करती दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल इस्माइल बख्तियार अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जाने वाली खाद के इनवाइसें भी चेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ काश्तकारों के मसाइल भी सुन रहे हैं। तो मजीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर से। जी बहुत शुक्रिया। जो खाद का मसला है वो आपके सामने है। जितनी हमारी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई उतनी नहीं आ रही है, लेकिन जितनी सप्लाई आ रही है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्तहिक किसान हैं उनको दिया जाए। अब कई शिकायतें आती हैं कि जो है लोग जो है उसे ब्लैक में बिकवा रहे हैं महंगे दामों। तो कल जैसे आपको पता है कि हमने कार्रवाई की थी, तो हम इस तरह की कार्रवाई वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ हम करते हैं। और दूसरी शिकायत ये आ रही है कि लोग जो है रक्षों पर लेके जा रहे हैं और रक्षों पर जो है उसके पास कोई सबूत नहीं होते। आपके सामने है, हमने जो है रक्षे पकड़े हुए हैं जिनके पास सबूत नहीं है। और अगर ये जो है अपनी सफाई दे सकते हैं, इनवॉइस हमें दिखा देंगे कि इस डीलर से खाद निकली है और इन किसानों को जा रही है। जैसे ये आपके पास रक्षा कड़ा है, वो कहते हैं कि ज़खीरा के जो है 7-8 लोगों के जो है कादे हैं। अब 7-8 लोग आएंगे, अपने फ़र्द दिखाएंगे कि हाँ इनका रकबा है, तो ये और डीलर तस्दीक करेगा कि हमने इसको दे दिया और इनकी इनवॉइस देकर फिर हम इसे जाने देंगे। अगर नहीं है तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे तरीका कि आज काश्तकार भी आपको मिले हैं, उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं, उस पर भी आपने अहकाम जारी किए हैं, तो क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि किसान कार्ड पर हम खाद दे रहे हैं। अगर किसी के पास किसान कार्ड नहीं है तो जो है अपना फ़र्द जिससे ज़ाहिर करे कि आपका रकबा है इस ज़मीन पर और आप किस काश्तकारी करते हैं वो साबित करें, हम उनको खाद दे रहे हैं। और कुछ आपके सामने भी आए जो कहते हैं कि हमें शनाख्ती कार्ड पर दे दें। शनाख्ती कार्ड का ये मसला ये है कि हम इससे ये तयन नहीं होता है कि वो क्या ज़मीन के लिए ले रहा है या ब्लैक में बिकवाने के लिए ले रहा है। तो इसीलिए जो डी साहब की इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक हमने कार्ड पे देना। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। में किसान इत्तेहाद की जानिब से बिजली बिलों में इजाफी टैक्सीज और खाद के दम दस्तियाबी पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने रेलवे फाटक को बंद कर दिया है। मजीद बात करेंगे अब्दुल समा चौधरी से। जी अब्दुल समा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी फाटक पर मौजूद हूँ। किसान इत्तेहाद की जानब से, हुकूमत की जानब से जो जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, जिनके अंदर जो खाद के अंदर जो है वो इजाफा किया गया है कीमतों के अंदर, इसके अलावा बिजली के बिलों के अंदर जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जो है वो इस हवाले से सरापा एहतजाज है। मेलसी फाटक पर मौजूद है, रैली निकाली जा रही है इनके हवाले से और मेलसी फाटक जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। हमारे साहब एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपोजिशन के दौर में
इमरान खान साहब जो आज हमारे वजीर आज़म बने हुए हैं, अपोजिशन के दौर में अपने बिल, ट्वेलों के बिल और घरेलू बिल जलाया करते थे और कहते थे कि मेरा तो मीटर भी कट गया और मैं मोमबत्ती पे गुजारा कर रहा हूँ। खुदारा आप जो किसान जो अपनी ट्यूबवेल पे माहाना 50-50 हज़ार रुपये टैक्स अदा कर रहा है, उसका क्या कसूर है? उसको क्यों महंगी खादें दिए जा रहे हैं? क्यों उसको ट्यूबवेल के माहाना महंगे महंगे बिल भेज रहे हैं, जो हमारे लिए ट्यूबवेल चलाना बहुत महंगा हो गया है? और आपने जो नया जुल्म किसानों पे ढा दिया है, जो 17% GST लगा दिया मकई के बीज पे, वो हम कहां से अदा करेंगे? 16-16 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये मक्की का बीज हमारा पहुंच चुका है, वो हम कैसे खरीद करें? हमारे जो आउटपुट्स, इनपुट्स के जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमारी फसलों के रेट हैं वो बहुत कम है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हमारी मक्की का रेट 2000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए और हमारी गंदम का रेट 2500 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए और हमारे जो इनपुट्स हैं, खादें हैं, स्प्रे है, वो सस्ते किए जाएँ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत समझ आपने अपडेट किया। लोधरा में किसानों का MEPCO ऑफिस के सामने एहतजाज। सदर किसान इत्तेहाद अमीन तेरा का कहना है कि बिजली बिलों में FPA और दीगर बेजा टैक्सेस मुआशी कत्ल है। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भट्टा से। जी मुश्ताक। जी, जिला भर से आए ये किसान जो किसान इत्तेहाद के ओहदेदारान हैं और दीगर किसान हैं जो इस वक्त एक्शन ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने बिल उठाए हुए हैं और हुकूमत के खिलाफ और MEPCO के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि FPA समेत दीगर जो टैक्स हैं वो इनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। अगर बिल 1000 का है तो FPA और दीगर टैक्स जो है वो 3-3, 4-4 हज़ार से भी ज़्यादा हैं। इनका कहना है कि कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। किसान इत्तेहाद के सदर राना अमीन साहब, क्या मुतालबात हैं जनाब? सर गुजारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश है कि असां तक 12 तुला दे अज 10 साल थी गए ना साडा ये एहतजाज किसानां दे जुल्म दे खिलाफ थींदा पे। ये कि साडा अगर करंट बिल जेरी बिजली असां इस्तेमाल की अगर वो 20,000 है तो 30,000 नाल साकू FPA नाल क्वार्टर टैक्स लगा खड़े। इवें साडे उत्ते हर महीने कोई उंदी यानी कि भाई किस रेशो नाल साकू टैक्स लगता पे, बेबुनियाद टैक्स लगते पे। जदन दी मधूस हुकूमत ये किसानां दा मुआशी कत्ल जारी है। दूजा खाद की सूरत हाल है कि सुबह 9 बजे तो लाते 5 बजे तक किसान खाद की खातर लाइन च लगाए। वो भी साढ़े किसानों के गरीबों के लाठी चार्ज सिवाए 1 बोरी मिलती है, जबकि हज़ारों बोरी गंदम भी गले लोधरा च मौजूद है। क्या मुतालबा होगा जना से किसान? मुतालबा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बढ़ते हुए बताएं, मियां वाले के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब हो चुके हैं। शहरी महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर चीनी और आटा दोनों नायाब हैं। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। मियां वाली के जो शहरी हैं उनको एक और परेशानी का सामना, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। गो आम मार्केट से इस रेट में तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन अदम दस्तयाबी के बायस यहाँ के जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं। शहरियों से इस सवाल से बात कर लेते हैं, क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं? आटा सर, आटा गिनोना आए से, लेकिन डाले थी गए आटा नहीं मिलता पाया। बाजारू आटा गिनोने वेने तो थे महंगा, वो असां बर्दाश्त ना कर सकती। तो असां भाई स्टोर से हर चीज़ आवे तो गिन गिना सस्ती। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आम मार्केट से आटा नहीं खरीद सकते, तो सर कैसे घिनड़ आया हो जी? बस चीनी घिनड़ आया। बात मिली है चीनी? नहीं जी। क्या दिन इंतजाम याले? ए आदन जी भाई चीनी है कोना, महंगाई बहु है। जी बिल्कुल, जैसा कि बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए मुल्तान से खबर दें, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के बाद बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर कारोबारी शख्सियत परेशान है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर शेख फैसल सईद की रोही से गुफ्तगू। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानेंगे अमजद तालिक से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश करने के बाद जो है महंगाई का नया तूफान आ चुका है। नए टैक्सेस लगाए गए हैं जिससे जो कारोबारी शख्सियात हैं, जहां पे बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, उसके साथ साथ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, चैम्बर स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उन
को जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ जो हुकूमत की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की गई है बिलों के ऊपर, इससे भी कारोबारी शख्सियात बहुत ज्यादा परेशान है। हम इस हवाले से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख फैसल सईद, प्रेसिडेंट हैं मुल्तान समाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। सर बताइएगा, ये पूरा इस सिनेरियो हुकूमत इस वक्त महंगाई एक नई लहर आ चुकी है नए साल के आगाज से, क्या कहेंगे, क्या दुश्वारी करनी पड़ी? बिजली के बिल इस दफा आए हैं, उसके अंदर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाली गई है वो गुज़श्ता माह की जो है वो डाली गई है, और वो उसका मसला अगर किसी इंडस्ट्री का बिल 2 लाख रुपया है तो उसके ऊपर 80,000 रुपए की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी गई। इससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, छोटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मैं समझता हूँ बड़ी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ये टैक्सेस नहीं लगाए, हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना चाहते हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए, हम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आम जो आवाम है वो महंगाई में पहले से ही पिस रही है। जिस मर्जी कारोबार से वाबस्ता है, चाहे छोटी इंडस्ट्रीज। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं के हवाले से बेहतियाती की डगर पर कोरोना की ऊंची उड़ान जारी है। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के दौरान 65 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान में कोरोना के 37 मरीज रिपोर्ट हुए। रहीम यार खान में 14, बीजे खान में 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में 5, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बेहतियाती जनूबी पंजाब के बासियों पर भारी पड़ने लगी। मुजफ्फरगढ़ के मकीनों ने एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया। कोरोना 120 पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी कोरोना केसेस में जो है इजाफा होता जा रहा है, मगर इस पर जो है मुजफ्फरगढ़ की अहम मार्केट्स हैं जो गुंजान आबाद इलाके हैं, कोरोना 120 पर कहीं भी अमल दरामद होता जो दिखाई नहीं दे रहा। ना ही इंतजामिया की जानिब से तवज्जो दी जा रही है, ना ही मुजफ्फरगढ़ के शहरी मास्क इस्तेमाल करें, ना ही समाजी फासले को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगवाने का जो अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक जो है तकरीबन 50 लाख की आबादी में से 5,60,000 लोगों को ही वैक्सीन जो है लगाई जा चुकी है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके का रश जो है वो बाजारों में देखने में आ रहा है। कोरोना 120 पर इंतजामिया कितना अमल दरामद करवा रही है? बाजार तो ऐसे हैं जैसे कोरोना आने से पहले थे, रश इतना है, गहमा गहमी है। और उसके अलावा वैक्सीनेशन की आपने जैसे बात की, तो वैक्सीनेशन मुजफ्फरगढ़ में एक कंसेप्ट है, शऊर नहीं है आवाम में, और शऊर न होने की वजह से शहरी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। बूस्टर शॉट तो दूर की बात, पहले के ही 2 डोज नहीं लगवाए लोगों ने। और कुछ लोग ही ऐसे दिखाई दिए हैं कि जो मास्क पहनते हैं, और जो मास्क पहनते हैं उनमें शऊर है, बाकी जो है वो बेशऊरी में। जबकि कई लोगों को कोरोना हुआ भी है तो उन्हें मालूम नहीं है। जी ठीक है आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब सूबे के लियानी तरमीम में पेशरफ्त आई है। PTI ने पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के लिए नाम मांग लिए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का मरासला। आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने के लिए हर पार्टी से 2 अरकान मांग लिए गए हैं। अपडेट करते चले आपको, जनूबी पंजाब सूबे के लिए आईनी तरमीम में पेशरफ्त सामने आई है। अपडेट करेंगे आपको, जनूबी पंजाब सूबे के लिए आईनी तरमीम में पेशरफ्त सामने आई है। PTI ने पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के लिए नाम मांग लिए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को मरासला भेजा गया है। जनूबी पंजाब में सेहत के मैदान में तब्दीली, हुकूमत के दावे सिर्फ दावे ही निकले। सेहत के शोबे में साबिका हुकूमत के जारी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में नाकाम है। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तौसीही मनसूबा गुज़श्ता 9 साल से ताख़िर का शिकार है। तौसीही मनसूबे पर मौजूदा हुकूमत में भी काम मुकम्मल ना हो सका। इसी पर मजीद बात करेंगे, जुनैद अनवर ने मचवान किया। जुनैद, क्या वजह है, क्यों काम नहीं किया जा रहा इस पर? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के अंदर जो सेहत का मैदान है वहां पर भी तब्दीली सरकार कोई खास कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी। जो साबका अदवार के जो मंसूबे थे, ताहाल उन मंसूबों पर भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। इस वक्त हम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, जहां पर कार्डियोलॉजी के अंदर जो तसीह का जो सिलसिला था, जो 9 साल से जारी था, 3 अरब रुपए की लागत से तोसीह होनी थी, वो ताहाल जो है मुकम्मल नहीं हो सकी। कैमरामैन नईम कुरैशी दिखा सके तो ये वो कार्डियोलॉजी अस्पताल की वो इमारत है जिसका दूसरा ब्लॉक बनना था, मगर वो ब्लॉक जो है वो
मुकम्मल नहीं हो सका। जबकि आपको बताते चले कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है जनूबी पंजाब का वाहिद हॉस्पिटल है, दिल का अस्पताल है। यहाँ पर जो इस वक्त जो दूसरा ब्लॉक अगर बना दिया जाता तो उसके अंदर 208 जो है वो मजीद बेड्स जो है वो लगाए जाते, जबकि सब पहले ब्लॉक के अंदर 279 जो है वो बेड्स जो है सब लगाए गए हैं, मगर वो जनूबी पंजाब के मरीजों के लिए बेहद जो है वो कम है। बेशतर मरीज ऐसे हैं जो कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल आते हैं मगर उनको इलाज की सहूलत मुयसर नहीं हो सकती। वजह है कि अस्पताल की किल्लत होना, उसकी जगह कम होना, बेड्स का ना होना। इसी वजह से 9 साल कबल जो है वो चौधरी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का जो है वो दूसरे ब्लॉक का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया था, जो कि इस जो इमारत जो है वो ताल वो भी मौजूदा सरकार जो है उसको मुकम्मल नहीं कर सकी। इस वक्त इमारत की जो सूरत हाल है कि वो जो अभी जेर तामीर है, अरसा दराज से इमारत के अंदर जो है वो काम रुका हुआ है। अगर कैमरा मैन नईम कुरैशी दिखा सके तो इस वक्त जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की जो इमारत है उसके अंदर जो है वो मजदूर मौजूद नहीं है, काम नहीं हो रहा। ये सूरत हाल है इस वक्त जो है वो बिल्डिंग काफी अरसा से जो है वो उसको मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी वजह पर जो है वो यहाँ पर मरीजों को भी परेशानी का सामना है। और उसके साथ साथ कार्डियोलॉजी अस्पताल के अंदर बेशतर मरीज जो है उनको वापस इसी बुनियाद पर भेज दिया जाता है, उन्हें लिया नहीं जाता कार्डियोलॉजी अस्पताल में इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर मजीद जो है वो बेड्स की सहूलत मैसर नहीं है। जबकि इंतजामिया का कहना है और हुकूमत का कहना है कि जल्द इन मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत ने बार बार अपनी कारकर्दगी के अंदर इन मनसूबों को शामिल किया, इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की यकीन दहानी करवाई, पर मौजूदा हुकूमत में भी काम मुकम्मल ना हो सका। बहुत शुक्रिया जुनैद, आप अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम सरकारी स्कूल तामीर और तरक्की की तरफ गामज़न हैं। 46 मस्जिद मकतबे स्कूल में क्लासरूम्स की तामीर के लिए 35 मिलियन और 24 सरकारी स्कूलों की इमारतों की तामीर के लिए 25 मिलियन के फंड जारी किए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिद्दत तामीर और तरक्की की तरफ गामजन है और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है रहीम यार खान के स्कूलों में तामीर और तरक्की के हवाले से जो है फंड्स भी रिलीज कर दिए। इस हवाले से अगर बात करें रहीम यार खान में 46 ये स्कूल्स हैं मस्जिद मकतब जिनमें कमरे नहीं थे, इनमें क्लासरूम्स नहीं थी, इसके साथ साथ वाशरूम्स नहीं थे, शेल्टरलेस थे और इनमें तरक्याती कामों के हवाले से जो है 167.8 मिलियन की लागत से जो है तामीर और तरक्की के काम होने थे। इसके हवाले से जो है ये साल 2021 से 23 तक के प्रोजेक्ट है जिसमें 25% जो फंड्स है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिलीज कर दिया और 35 मिलियन की लागत जो है इन तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ 24 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें खतरनाक बिल्डिंग्स थी और विजिट्स के बाद जो है इन बिल्डिंग्स को तामीर करने के हवाले से जो है 25% फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं, जिनमें 116.72 मिलियन की लागत से तरक्याती काम मुकम्मल हो, जिसमें 25% में से जो है 25 मिलियन जो है इदारे की तामीर और तरक्की के हवाले से, इनमें जो है खतरनाक बिल्डिंग्स की नई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहुत बता आपको बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, फैसला 1 फरवरी को हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। इजलास में पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन को तारीख का फैसला भी किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको कि बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ये फैसला 1 फरवरी को हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। इजलास में पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला हो जाएगा। आपको बताते चलें कि बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है और इसका जवाब यह है कि फैसला 1 फरवरी को हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। इजलास में पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको कि फैसला 1 फरवरी को होगा कि बल्दियाती इंतखाबात कब कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। इजलास में पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला भी किया जाएगा। ईरान की शेख बरादरी भी सियासत के मैदान में आ गई। शेख खावर अकबर को PP 216 में अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। खावर अकबर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। कहते हैं हल्के के मसाल देखकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। जुनैद अनवर रिपोर्ट करेंगे। बरादरी ने PP 216 में शेख खावर अकबर को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया।
खावर अकबर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। शेख खावर अकबर ने रोही को बताया वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात मस्बत रही। मुस्लिम लीग नून के टिकट का ख्वाहिशमंद हूँ। पार्टी टिकट के हवाले से अभी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, वो इंशाल्लाह अभी दोबारा भी हमारी मीटिंग है और अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। शेख खावर अकबर का कहना था खस्ता हाल इमारतें अंदरून शहर का बड़ा मसला है, वो कामयाब होकर यहाँ के मसाइल हल करेंगे। हमारा जो अंदरून शहर है वो सारा बोसीदा इमारतें हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे इंसान आ जाता है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं होते, तो फिर कब होंगे काम? ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, टफ टाइल्स हैं, सीवरेज है, और हमारे यहाँ पर नौकरी है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉपर कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। शेख खावर अकबर का मजीद कहना था उनके घराने का ताल्लुक शुरू से मुस्लिम लीग नून से है, जबकि इस हलके में अक्सरियती वोट भी नून लीग का है, इसलिए टिकट भी उन्हें ही मिलेगा। कैमरामैन वसीम के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 291 में शोबाए तालीम और सेहत के मनसूबे तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 291 में तरक्याती काम जो हैं वो जारी हैं। 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है यहाँ तामीराती मंसूबों के हवाले से, जिनमें स्कूलों की तामीर के साथ साथ शाहराहों की तामीर के मंसूबे जो हतमी जो है वो तारीख उनकी के हवाले से डेडलाइन जो है वो दे दी गई है। फरवरी से लेकर जून तक ये तमाम तर मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली हैं बैरिस्टर मोहिउद्दीन कोसा साहब, क्या अच्छे देख रहे हैं कि कैसा जो मेयार कैसा है काम का और किस हद तक जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयार से तो बहुत ज़्यादा मुतमईन है जी। इस दफ़ा CM साहब ने खसूसी शफकत की है हमारे पे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में हमें तकरीबन 1 अरब का ग्रांट मिला है, जिससे हमारे इलाकाई दोस्तों की महरूमियाँ जो हैं, इलाके आपने देखे हैं जी, पसमानदा इलाके हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और जितनी भी पसमानदियाँ हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। इधर के हमारे दोस्तों की डिमांड थी कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि इस यूनियन काउंसिल में, इस मौजे में बिलखसूस कोई इस तरह के पहले फैसिलिटी नहीं थी। तो अल्लाह ने करम किया, CM साहब की मेहरबानी हुई है, दोस्तों का ताउन था साथ, तो ये कामयाबी हमें मिली है जी। और शाहराहों के जो मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं उसका किस हद तक जो है वो किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत फ़ायदा है जी। जो इस वक्त स्टेप्स ले रही है हुकूमत, मेरे ख्याल से तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। जो हमारी रिजर्वेशंस होती हैं या जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, DC साहब भी इधर मौजूद होते हैं, AC साहब भी मौजूद होते हैं, फौरी तौर पर उसको टैकल भी करते हैं और हल भी करते हैं जी। बिल्कुल, तमाम तर जो है वो मसाइल के हवाले से उनके हल के लिए जो इंतजामिया है वो भी पता लेके। जी ठीक है रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने वेट किया। अहमद निजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। अली बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, DG खान के कबायली इलाके बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया बवाटा में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक साहब की क़ियादत में SHO थाना बवाटा लियाकत अब्बास खान लगारी ने अपनी टीम के हमरा बैनुल सूबाई हेरोइन की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने टोयोटा करोला कार के खुफिया खानों से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद कर ली है। मेरे साथ कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक साहब और उनकी टीम मौजूद है, जिन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं, कितनी मिकदार में हेरोइन पकड़ी गई, मुल्ज़िमान का ताल्लुक कहाँ से और इसे कहाँ से खरीद कर कहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी? जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब का ये हुक्म है और उनका ये विजन है कि इस सूबे के अंदर और डेरा गाजी खान के अंदर जो समाज दुश्मन अनासर हैं उनके घेरा तंग कर दिया जाएगा और उनको कहीं भी रहने की जगह नहीं मौजूद होगी। इसी विजन के ऊपर अमल करते हुए जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की चेक पोस्टें हैं, इसके ऊपर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने चेकिंग का जो इंतज़ाम है उसको मज़ीद सख्त कर दिया हुआ है। इसी चेकिंग के इंतज़ाम को सख्त करने में एक आज जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है BMP को, वो ये है कि एक बैनुल सूबाई जो ग्रोह है जो कि स्मगलिंग के मकरू धंधे में और ये मंशियात के मकरू धंधे में शामिल है, उसके 2 अफराद को आज हमने पकड़ लिया है जी। तफसील कुछ इस तरह से है कि ये 2 अफराद हैं जिनका तल्लक लाहौर से है और इनके पास जो ये जो मंशियात जो यहाँ से स्मगल कर रहे थे इसकी बड़ी खेप थी ये, और इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो हमें पता चली हैं चीज़ें 10 किलो तकरीबन इनके पास हेरोइन थी और ये क्वेटा से लाहौर स्मगलिंग कर रहे थे जी इसको, और इसके ऊपर मजीद भी कार्रवाई की जा रही है। क्वेटा में जो काम है उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है और जहाँ से ये इन्होंने परचेज की है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। कोरोना केसेस बारे डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान की रोही से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। मज़ीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर।
साउथ पंजाब में कोरोना केसेस में भी इजाफा होने लगा है और इसके हवाले से खसूसी तौर के ऊपर NCOC की जानब से जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर जो हिदायत हैं वो भी NCOC की जानब से जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, डेरा गाजी खान में इस टाइम कोरोना की क्या सिचुएशन है और खसूसी तौर के ऊपर केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट DG खान में क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है? जी थैंक यू सो मच। आपको पता है कि कोरोना की जो 5th वेव है ना जी, वो अब आई है और काफ़ी पॉजिटिविटी जो रेट है वो बड़ा है, ख़ास तौर पे लाहौर में और जो बड़े शहरों में। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त DG खान में इस किस्म का सिनेरियो नहीं है, कोरोना अंडर कंट्रोल है। हमारे बेड भी 90% वेकेट पड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन हमारी बहुत बेहतर हो रही है। रेड 1 में DG खान ने टॉप किया है पूरे पंजाब में और रेड 2 में भी बहुत बेहतर हमारी एक्टिविटी चल रही है। आज हमने सरदार मोहिउद्दीन खान खोजा साहब के साथ विजिट किया है और हमारी लोगों से यही अपील है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। हमारी कैंपेन का हिस्सा भी यही है कि हम उनको दोबारा सेंसिटाइज करें कि वेव आ रही है और हमने जैसे पहले कंट्रोल किया है कोरोना को DG खान में फैलने से, अब भी इंशाल्लाह आपकी और लोगों की मदद से हम इसको बुलेटिन में वापस आएंगे। PHA ने मुल्तान के जंगलात की हिफाजत के लिए आवाम से मदद मांग ली है। ट्री गार्डर्स की हिफाजत के हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जो मुतअद्दिद बार जो ट्री गार्ड यानी कि जो आहिनी जंगले लगाए गए हैं पौधों की हिफाजत के लिए, कई बार चोरी हो चुके हैं। तो अब PHA मुल्तान ने बिल आखिर थक हार कर ये फैसला किया कि अब इस सिलसिले में आवाम से मदद मांगी जाएगी। तो PHA की जानिब से अब बाकायदा तौर पर मुहिम शुरू कर दी गई जिसमें आगाही पैम्फलेट्स जो हैं वो शहरी को दिए जाएंगे कि शहरी किस तरह से अपने घरों पर और जो वेन बेल्ट और जो उनकी हदूद में जो आइनी जंगले लगाए गए हैं, ट्री गार्ड्स लगाए गए, उनकी हिफाजत करें, उनकी हिफाजत भी करें। और अगर कोई इंसान उनको चोरी करते दिखाई दे तो उसके बारे में रिपोर्ट से पहले बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क मेरे साथ मौजूद है, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या आप लोगों ने ये ब्रोशर जो है ये बांटे? जी, हमने ये जो ब्रोशर्स हैं ये पब्लिक की अवेयरनेस के लिए लोगों में तकसीम किए हैं ताकि पब्लिक जो है हमें आगाह करे जो इलाकों में जो चोरियां हो रही हैं, जहां पर हमारी एक्सेस नहीं है, जहां पर लोग उनको देखते हैं, वहां पर पब्लिक हमें फौरी तौर पर मुतला करे ताकि हम उन चोरों को पकड़ें और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरों से बात करेंगे जिन्हें ये पैम्फलेट मिलेंगे, आप बताइएगा आप अपना कैसे फ़र्ज अदा करेंगे अब, क्योंकि अब आपको पता है जंगले चोरी होने के बारे में? बस इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम इदारे की हेल्प करेंगे और हम उनको कॉल करके बता देंगे। हमें नंबर दिए गए हैं PHA की तरफ से, जो पैम्फलेट तकसीम किया उनमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब के नंबर हैं। हम उनको बताएंगे कि भाई चोरी वगैरह का कोई खदशात हुए तो हम उनको मालूमात। अगर चोरी वगैरह होगी तो शहरी जो है उनकी जानब से कहा यह जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारान ने शहबाज शरीफ अस्पताल में पैरामेडिक्स की नौमंतखब अरकान को मुबारकबाद दी है। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। जी, नौमंतखब पैरामेडिक्स की जो तंजीम है उन्होंने अपने जो अहदेदार हैं उनका चुनाव किया है, जिसको मुबारकबाद देने के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री की तमाम तंजीम जो है यहाँ पर आई है, उन्हें हार पहनाए हैं और मुबारकबाद दी है। हमारे साथ सदर जो है चैम्बर इंडस्ट्री के सदीकी साहब, जफर सदीकी साहब, क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी, जहाँ पे ये इंतहाई यकसुई से और हम आहंगी से और यकानत के साथ ये बाड़ियाँ बनती हैं, जैसे वो अगर ताजरों की हों या एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की हों, तो वो एक खुशगवारी के लम्हात होते हैं कि उसमें कोई रिफ्ट वगैरह नहीं होती, ना रिफ्ट होती है ना कोई झगड़ा होता है। तो मैं इस हवाले से इनके तमाम मेंबरान को और ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइदा क्या वर्कर्स को हो रहा है? इमरान साहब, आप अरसे से इस तंजीम का हिस्सा हैं, अब भी सदर मुंतखब हुए हैं, आपने ऐसा क्या किया जिससे अवाम को भी सहूलत हो? हमने हमेशा अपनी ज़ाती मफाद को बालाए ताक रखते हुए, इज्तमाई जो है मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यही नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इन दोस्तों ने 7वीं मरतबा हमें बिला मुकाबला मुंतखब किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब बार एसोसिएशन की जानब से वहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को लाखों रुपए मालियत के कुतुब का तोहफा दिया गया है। मजीद बात करेंगे हाफिज वाले मोहम्मद से। जिस वाले जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी एसोसिएशन के अंदर मोहब्बतों का और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ ताउन का सिलसिला जारी है। मेंबर पंजाब बार राव शराज रजा की जानिब से आज पंजाब बार काउंसिल की तरफ से किताबों का खूबसूरत तोहफा दिया गया ताकि वकला जो है वो अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करके जो है वो केसेस को निपटा सके। हमारे साथ मौजूद है राव शराज रजा, हम इनसे जानते हैं। राव साहब, बड़ी खुशाइन बात है कि आज डिस्ट्रिक्ट बार को जो है वो आप किताबों का तोहफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने तकरीबन पूरे पंजाब में बार कौंसिल की तरफ से जितने भी नए मुंतखब हमारी कैबिनेट्स जो मुंतखब हुई हैं उनको ये एक खूबसूरत तोहफ़ा
हमने पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया है लाइब्रेरी के लिए। और ये क्योंकि हमारा वकला का काम ऐसा है कि किताबों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तोहफ़ा हमारी बार के लिए आया है, ये इससे वकला मुस्तफ़ीद भी होंगे और बार कौंसिल की तरफ से इसका सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ मुंतखब सदर जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तलबा ने सेमेस्टर के अख्ताम पर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हुई है। मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के अख्ताम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन का इनेकाद किया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद शैब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रखे हैं और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को किस तरह वैल्यूएट किया जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के तहत जी हर सेमेस्टर के आखिर में अपने प्रोजेक्ट्स का एग्जीबिशन रखते हैं। तो इसमें हमारे इस दफ़ा 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स की है, जिसमें हमारे हर सेमेस्टर के बच्चे अपने सॉफ्टवेयर्स और अपने आइडियाज़ जो यूनिक हैं उसको लेकर आ रहे हैं। दूसरी हमारी कैटेगरी हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स की है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर रहे हैं उसका हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। और ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये इंक्रीमेंटल नेचर के होते हैं। बच्चे जो पहले सेमेस्टर में बनाना शुरू करते हैं उसको इंक्रीज करते करते अपने आखिर सेमेस्टर तक एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की शेप देते हैं। और तीसरा हमने ना एक रोबोट्स का कंपटीशन रखा है। उसमें लास्ट टाइम हमने रोबो वॉर एक थीम था वो यूज़ किया था। इस दफ़ा हमारा लाइन फॉलोइंग रोबोट्स का कंपटीशन है। तो ये एक्टिविटीज़ बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती हैं कि वो प्रोजेक्ट से अपने थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर सकें। आसिम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान में महकमा आसार कदीमा की जानिब से कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वर्कशॉप का आगाज़ न हो सका। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, क्या वजह बनी ना शुरू होने की? महकमा आसार कदीमा की जानिब से कल्चरल टूरिज़म को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स का आगाज़ नहीं हो सका है। तारीखी शहर मुल्तान में सियाहत के फ़रोग को बढ़ाने के लिए माहिरीन आसार कदीमा को कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप्स करवाई जानी थी और उनको ट्रेनिंग्स दी जानी थी कि किस तरह सियाहत का फ़रोग जो है वो इस तारीखी शहर में मुमकिन है। इस हवाले से वर्कशॉप्स का आगाज़ 5 माह गुजरने के बाद भी नहीं हो सका है। इस हवाले से जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी की गई थी कि उनको भी इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि वो भी माहिरीन आसार कदीमा के साथ मिलकर सियाहत के फ़रोग के हवाले से इस शहर की डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकें और इसके साथ साथ तारीखी विरसे को महफूज बनाने के हवाले। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। और